क्योंकि हम जो अभी तक हमने सीखा है ना, जो भी नॉलेज प्राइस एक्शन का और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल बनाने का, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि लाइव चार्ट के ऊपर वो दोनों नॉलेजेस मिक्स करके इस्तेमाल करके हम बेहतर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और एक और चीज जो मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ। क्या हो गया? ओके, एक सेकंड में जरा इसको शायद। ओके जी, सबसे पहले जी हम वाइट स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड लेने से जाहिर सी बात है, ये नॉलेज सीखने का मकसद क्या है कि हम ये नॉलेज अप्लाई करके ट्रेड लेंगे। और इस नॉलेज के मुताबिक जहां से ट्रेड मिलेगी, अगर मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे, और अगर नहीं मिलेगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये नॉलेज सीखने का मतलब ये है। लेकिन अब मसला ये होता है कि क्या जैसे ही नॉलेज के मुताबिक अगर किसी जगह से हमें ट्रेड मिल रही है तो फौरन ले लेनी चाहिए? नहीं, हमें फौरन ट्रेड वहां से भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक, इसमें पहला हिस्सा जो है वो मैं चले ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप दोस्तों को याद रहे कि याद रखें। नॉलेज के मुताबिक अगर हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल रही हो तो भी कोशिश करनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी ना किसी, यानी कोई ना कोई कंफर्मेशन के बाद, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेनी चाहिए। समझ लग गई है बात की? कि नॉलेज आपको कह रहा है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अभी तक हमने नॉलेज जो सीखा है, चले प्राइस एक्शन का, चैनल्स का, वो ज्यादा हमने उसके ऊपर डिटेल के ऊपर बात की है। आप दोस्तों को ज्यादा समझ होगी चैनल्स की। ये मैंने एक चैनल बनाया, ठीक है, और ये चैनल बुलिश चैनल है। और इस चैनल के अंदर ये वेव चल रही है इस तरीके से। तो ये कौन सी वेव है? बुलिश वेव है। ठीक है, तो बुलिश वेव में हमें पता है कि जब दो लो पॉइंट्स और दो हाई पॉइंट्स बन जाते हैं तो चैनल बनता है ना। तो जो दूसरा, ठीक है, यहां पे ये वाला पहला लो था, और ये कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला हाई है ऊपर, और ये नीचे हायर लो है। ठीक है, तो दूसरे हायर लो से जब ऊपर उठ रही हो यहां से कैंडल, तो यहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है जी। इसी तरीके से जो अगला हायर लो बनेगा तीसरा, वहां से जब ऊपर उठना शुरू करेगी तो वहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। नॉलेज ये कह रहा है, फर्ज करें इस वक्त जो कैंडल है ना, वो बिल्कुल इस जगह पे जहां पे तीसरा हायर लो बना है, ठीक है, यहां पे मौजूद है कैंडल। ये इसका मैं कलर चेंज करता हूं। यहाँ पे इस जगह पे कैंडल मौजूद है जी, यहाँ पे ये ऊपर उठना शुरू हो रही है यहां से। ठीक है, इस जगह पे। तो अब नॉलेज क्या कह रहा है कि चैनल बुलिश है, और बुलिश चैनल का ये हायर लो बना है यहाँ पे, और वहां से कैंडल ऊपर उठ रही है। तो नॉलेज कह रहा है कि ट्रेड ले लो। कौन सी ट्रेड ले लो? बाय की ट्रेड ले लो। लेकिन आपने फिर भी यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड बाय की नहीं लेनी। ठीक है, बल्कि क्या करना है, इस चीज का
इंतजार करना है कि कंफर्मेशन कोई ना कोई, ठीक है, कंफर्मेशन मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कंफर्मेशन कितनी किस्म की हो सकती हैं? पहली किस्म ये हो सकती है कि कैंडल्स की मखसूस शक्लें, मखसूस शक्ल वाली कोई कैंडल बन जाए यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम कैंडलिस्टिक पैटर्न कहते हैं, इंग्लिश में कैंडलिस्टिक पैटर्न, कि किसी खास शक्ल की कोई कैंडल बन जाए, 30 मिनट की चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे, और वो कैंडल की जो मखसूस शक्ल है वो देख के जब वो कैंडल क्लोज हो इस जगह के ऊपर, हायर लो वाली जगह के ऊपर, तो उसकी शक्ल देख के हमें ये पता चले कि और बेतहाशा बायर्स अब यहाँ पे इंटर होना शुरू हो चुके हैं, यानी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए कोई, ठीक है, तो वो एक कंफर्मेशन हो सकती है। अच्छा, दूसरी कंफर्मेशन क्या हो सकती है? कंफर्मेशन की दूसरी किस्म कि इस जगह के ऊपर आप एक छोटा चार्ट बनाएं, यहां पे, जहां पे ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह, यहां पे आप छोटा चैनल बनाएं, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेमिंग करके छोटा चैनल, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर या 30 मिनट की कैंडल्स की चार्ट के ऊपर, ठीक है, वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करे यहां से, तो इसका मतलब क्या है कि बुलिश मूवमेंट शुरू हो चुकी है, ठीक है, तो छोटा चैनल बनाए और उसका जैसे ही बुलिश ब्रेकआउट हो इसकी यहां पे, क्योंकि ये हायर लो से बाय की ट्रेड लेनी है, तो छोटे चैनल की अगर उस जगह पे बुलिश ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, तो वो भी एक कंफर्मेशन होगी कि बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है कंफर्मेशन की, तीसरी किस्म की भी कंफर्मेशन होती है, वो क्या है कि अगर यहां पे एक लफ्ज है डाइवर्जेंस, DIVERGENC, ठीक है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब है इख्तलाफ, ठीक है, अगर अब ये डाइवर्जेंस क्या होती है जी? ये डाइवर्जेंस और ये कैंडल्स की जो मखसूस शक्लें हैं ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की तीन बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की शक्लें हैं कंफर्मेशन की जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे, कि किसी को खास किस्म की शक्ल की कैंडल क्लोज हो जाए जिस जगह से आप नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो कैंडल की शक्ल ये बताए कि हाँ जी बिल्कुल ये सही जगह है, आप ट्रेड ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर बुलिश बाय की ट्रेड लेने वाली जगह है नॉलेज के मुताबिक, तो वहां पे बुलिश कैंडल कोई क्लोज हो जाए, ऐसी कैंडल क्लोज हो जाए जिसकी शक्ल ये बताए, देख के पता लगे कि यहाँ से अब बायर बहुत ज्यादा इंटर होना शुरू हो चुके हैं इसमें। और अगर नॉलेज के मुताबिक सेल की ट्रेड लेने वाली जगह है, जहां से आप सेल लेना चाहते हैं नॉलेज के मुताबिक, तो वहां पे कौन सी शक्ल कैंडल एक क्लोज हो जाए? जो बेरिश कैंडल होती है, ठीक है ना, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, तीन चार मुख्तलिफ किस्म की शक्लें मखसूस किस्म की कैंडल्स की कौन सी होती हैं, बुलिश और बेरिश। इसी तरीके से दूसरा, ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग कर ले, छोटा चैनल बना ले वहां पे, वो जैसे ही छोटा चैनल ब्रेक हो सही डायरेक्शन की तरफ नॉलेज के मुताबिक, तो ट्रेड ले लें। और तीसरी है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है ये चले मैं अगले पेज के ऊपर आपको डिटेल में थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले तो हम कंफर्मेशंस कैसे करेंगे ट्रेड लेने से पहले, ये समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कंफर्मेशन है ना, कंफर्मेशंस, ठीक है, पहले हम करते हैं जी कि मखसूस शक्ल की कैंडल्स। अच्छा, अगर बाय की जहां से ट्रेड लेनी है आपने, अगर वहां पे एक कैंडल इस तरीके से क्लोज क्लोज हो जाए, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं बुलिश बाय की ट्रेड लेने वाली जगह पर बनने वाली
बुलिश कैंडल्स की शक्लें। ठीक है जी। अब आप देखिएगा बाय की ये कंफर्मेशन की कैंडल्स कौन सी हो सकती हैं। अब ये मिसाल के तौर पे हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पे बाय की ट्रेड आप कहां से लेंगे, या तो चैनल की हायर लो से ऊपर उठते हुए लेंगे, या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है सीधा, ठीक है, उसके ऊपर से कैंडल वापस ऊपर की तरफ उठ रही है, तो तब आप बाय की ट्रेड लेंगे ना। तो दोनों जगहों के ऊपर अगर इस तरीके की कैंडल बने, ये आप देखिएगा, एक कैंडल इस तरीके की हो सकती है, ये ये कैंडल क्लोज हो गई, 30 मिनट की भी हो सकती है, इवन 15 मिनट की भी हो सकती है, ठीक है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है। तो अब आप देखें ये कैंडल क्लोज हो गई ऐसी जगह पे जहां पे नॉलेज कह रहा है कि यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। तो इस कैंडल की इसका टाइम जब पूरा हुआ, ठीक है, तो तभी इसकी फाइनल शक्ल हमारे सामने आएगी ना। तो इस कैंडल की शक्ल को देख के हमें क्या लगता है ये, कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स की कार्रवाई थी या इंटरेस्ट था इस कैंडल के टाइम के दौरान, वो क्या था। यानी बायर्स ने ज्यादा ट्रेड ली, बाय की ट्रेडें ज्यादा ली लोगों ने, या सेल की ट्रेडें ज्यादा ली। इसकी कैंडल की शक्ल जब ये क्लोज हो गई, कैंडल मुकम्मल हो गई, टाइम इसका पूरा हो गया, तो इसकी शक्ल देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कैंडल का के दौरान में बायर ज्यादा थे या सेलर ज्यादा थे जब कैंडल क्लोज हुई है। तो अब आप देखें, समझे आप कैंडल को रीड कैसे करना है। आपको पता है कि पहले या दूसरे सेशन में मैंने बताया था कि कैंडल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट और बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, वो जरा याद करें दोबारा से अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की थी तो। कि कैंडल का हम सबसे पहले इस कैंडल का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन कलर है ना बॉडी का। बाकी तो ये नीचे काले रंग की विक है, ये धागा काले रंग का नीचे है और ये ऊपर थोड़ा सा काले रंग का ऊपर धागा है। बाकी इस कैंडल की जो बॉडी है उसका कलर क्या है जी, ग्रीन है। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या हुआ कि ये कैंडल ओपन हुई थी यहां पे और क्लोज हुई है यहां पे। ग्रीन कलर का मतलब ये है कैंडल का, ठीक है। लेकिन क्लोज होने से पहले ये यहां तक आई थी क्योंकि ये इसका लो पॉइंट है नीचे, और क्लोज होने से पहले ये ऊपर मैक्सिमम हाइट यहां तक आई थी क्योंकि ये इसका हाई पॉइंट है। ऐसा ही है ना। अब अगर तो आप ये कैंडल जब चल रही थी उस वक्त इसको चलते हुए देख रहे थे, चार्ट पे वॉच कर रहे थे, फिर तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि क्या ये कैंडल ओपन होने के बाद पहले नीचे आई थी या पहले ऊपर गई थी, ठीक है। लेकिन फर्ज करें आप नहीं देख रहे थे उस वक्त, आपने उस वक्त चार्ट को देखना शुरू किया इस कैंडल को जिस वक्त ये कैंडल क्लोज हो चुकी थी जैसे अभी है, तो फिर आप अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि फर्ज करें ये हो सकता है पहले नीचे आई हो या पहले ऊपर गई हो बाद में नीचे आई हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो अब देखने की बात यह है कि जिस वक्त ये कैंडल ओपन यहां पे हुई इस जगह पे, तो ओपन होने के बाद जब ये पहले अगर फर्ज करें नीचे आई थी, तो नीचे इसका ये कलर जो था बॉडी का सारा यहां तक क्या आया था, रेड आया था ना यहां तक। तो यानी कि ये नीचे आई थी, यहां से लेके यहां तक ये नीचे इसलिए आई थी क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा थे, सेलर्स ज्यादा थे, और जो बायर्स थे, खरीदार जो थे वो कम थे या ना होने के बराबर थे, इसीलिए तो ये नीचे आई थी। ऐसा ही है ना। और बायर्स कम थे, इसलिए ये प्राइस ओपनिंग पॉइंट से लो पॉइंट इसलिए नीचे आई थी। ऐसा ही है जी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो लो पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे क्यों नहीं गई ये कैंडल,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब पहुंची ना इस पॉइंट पे, यहाँ पे सपोर्ट मौजूद थी, ठीक है, हो सकता है पहले सपोर्ट मौजूद हो, लेवल हो सीधा कोई, या कोई चैनल की लाइन आ रही हो, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बायर्स जो थे ना, जिन जो लोग बाय की ट्रेड लेने वाले थे, वो इंतजार कर रहे थे कि इस जगह पे ये आए एक दफा, तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि जैसे ये यहाँ पे पहुंची इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां से बायर्स ने बहुत ज्यादा ट्रेडें लेना शुरू की, बाय की ट्रेडें ली। तो जब बाय की ट्रेडें ज्यादा हुई, तो सेलर्स जो जिन्होंने यहां से सेल की ट्रेड ली थी, यहां तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया ना उनका। तो जब प्रॉफिट से उन्होंने ट्रेडें क्लोज की, आपको पता है जब आपकी ट्रेड होती है, जो आपने सेल की ट्रेड ली हुई होती है, अगर वो प्रॉफिट में हो, जब आप उस ट्रेड को क्लोज करते हैं, सेल की ट्रेड को, तो आपकी ट्रेड क्लोज फौरन हो जाती है ना, जब आप काटते हैं ट्रेड को। ट्रेड सेल की ट्रेड क्लोज करने का मतलब ये है कि किसी दूसरे आदमी ने वो ट्रेड बाय कर ली है आपसे, इसलिए आपकी सेल हुई है। समझ गए? इसी तरीके से अगर आपने बाय की ट्रेड ली हुई है, और जब आप बाय की ट्रेड को क्लोज करेंगे, इस वो आपकी ट्रेड क्लोज तब होती है, ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा बंदा सेल कर देता है उसको, उलट चलता है ना। आपकी बाय की ट्रेड क्लोज तब होती है जब कोई सेल करता है, ठीक है, सिस्टम लगे हुए हैं पीछे। तो कहने का मतलब है कि जब सेलर्स इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने ट्रेडें क्लोज की, तो भी ट्रेडें बाय हुई, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे बेतहाशा लोगों ने बाय की ट्रेड, नए ट्रेडर भी इंटर हुए। तो क्या हुआ कि सेलर कम हुए और बायर ज्यादा हुए यहाँ से, और इसलिए ये वापस रिट्रेसमेंट हुई या पुल बैक हुआ यहाँ से। ये देखें, वापस ये कैंडल फिर ऊपर भागी, ठीक है। तो जब ओपनिंग पॉइंट से ऊपर गई, तो इसका कलर क्या होना शुरू हो गया, यहां से यहां तक ग्रीन। जब हाई पॉइंट तक पहुंची, तो यहां तक इसका जो कलर था वो ग्रीन गया था ऊपर। ऐसा ही है ना, यानी बायर ज्यादा थे। और फिर क्या हुआ कि जब इसका टाइम पूरा हुआ, उससे पहले थोड़ा सा ये हाई पॉइंट से नीचे आई। क्यों? क्योंकि यहां से फिर सेलर जो थे वो इंटर हुए, तो इस जगह पे थी, तो टाइम पूरा हो गया, ठीक है। तो अब आप देखें कि जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, क्लोज हुई, क्लोजिंग से पहले किस का कंट्रोल था, बायर्स का कि सेलर्स का? बायर बहुत ज्यादा थे इस केस में। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां से इस जगह से लेके यहां तक, और क्लोज होने से थोड़ा सा पहले बायर बहुत ज्यादा थे, बायर्स बहुत या ज्यादा थे, और सेलर्स कम थे। ओके, तो बायर्स ज्यादा थे और सेलर्स कम थे, इसलिए प्राइस ऊपर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने से थोड़ा सा पहले बायर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे, और प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, बहुत नीचे से ऊपर लेके आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी, तो चांसेस हैं कि उस कैंडल के शुरू में ही बायर का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां पे नॉलेज कह रहा है कि बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? तो इस कैंडल की शक्ल को हम कहते हैं, याद रखें कि ये जो कैंडल की शक्ल मैंने बनाई है ना, इसकी इसको हम कहते हैं, आप देखें इसकी जो शक्ल है वो हथौड़े की शक्ल से मिलजुल रही है। इस कैंडल की जो शक्ल है, वो एक जो हथौड़ा होता है उसकी शक्ल से मिल रही है। जिस तरीके से हथौड़े की लंबी नीचे से हैंडल होता है, डंडा ज्यादा लगा ज्यादा होता है,
और ऊपर लोहे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है, और उसके बाद उसका ऊपर की तरफ बहुत थोड़ा सा डंडा बाहर निकला हुआ होता है, ना होने के बराबर। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल को हम हैमर कहते हैं। इस कैंडल को क्या कहते हैं, नाम क्या दिया जाता है, थोड़ा नुमा कैंडल, हैमर, हैमर कैंडल। ये याद रखिएगा कि अगर ऐसी जगह पे बने जहां पे नॉलेज कह रहा हो कि यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है, कंफर्मेशन होती है कि जी अब यहां पे लोग ट्रेड में इंटर होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, ये तो एक तो ये। अच्छा, इसकी शक्ल जो है वो बॉडी का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो बॉडी का कलर है ना वो यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है, यानी ये इस तरह की शक्ल वाली भी हो सकती है। तो भी हैमर ही है। रेड कलर की बॉडी भी हो सकती है, इसकी कलर से फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी हैमर है। अब आप देखें कि इसकी पहचान ये होती है कि इसका जो डंडा है ना, ये जो विक है नीचे की तरफ, ठीक है, ये बॉडी से कम 3 एक गुना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 2.5 पौने 3 भी परसेंट भी हो तो का चल जाता है, लेकिन 3 एक गुना ज्यादा होना चाहिए, बॉडी से लंबा होना चाहिए डंडा, साइज अंदाजन 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम हैमर कहते हैं। ओके जी, एक तो ये कैंडल होगी, बुलिश कैंडल में बना रहा हूं। अब इसी तरीके से, अच्छा, अब सिर्फ यही कैंडल्स बनने का नहीं देखना होता, ये तो हैमर बना ना। अब हैमर के बाद मिसाल के तौर पे आप यहां पे ये जो कंफर्मेशन कैंडल्स जितनी भी होती हैं, ठीक है, इसके बाद अगली जो कैंडल क्लोज होती है वो बेसिकली कंफर्म करती है, ठीक है, कि यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे आपने, ये एक चैनल है, ठीक है, या एक ये सपोर्ट का बड़ा लेवल है, ठीक है ना, और चैनल में वेव चल रही है बुलिश, और इस जगह के ऊपर बड़ी देर से कैंडल्स रुकी हुई थी यहां पे, और यहां पे कहीं पे एक कैंडल बनी, ये वाली हैमर बन गया इस तरीके से, ये हैमर बना यहां पे, या ये यहां पे सपोर्ट के लेवल के ऊपर ये हैमर बन गया एक, ठीक है, ये कैंडल बनी। तो क्या फौरन आपको जैसे ही अगली कैंडल शुरू हो तो आपको ट्रेड ले लेनी चाहिए बाय की? देखिए यहां पे दो तरीके हैं। दो, जो ट्रेडर्स हैं ना पुराने, वो दो मुख्तलिफ बातें करते हैं। वो कहते हैं कि दो जगहों से ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है, जब ये वाली कैंडल बन जाए बाय की जगह के ऊपर। पहली जगह क्या है, वो कहते हैं कि पहली जगह ये है, या तो जैसे ही जो अगली कैंडल है इसके बाद जो नई शुरू होगी, ठीक है, वो पिछली कैंडल से के हाई से ऊपर निकले, ठीक है, तो यहां से बाय की ट्रेड कर लेनी चाहिए, बाय ट्रेड ले लें। जैसे ही इससे अगली कैंडल, पिछली कैंडल जो ये हैमर बना है इसके हाई पॉइंट से ऊपर निकले, ठीक है ना, अगली कैंडल जैसे ही, तो यहां से बाय कर लें। एक तो ये सोच है ट्रेडर्स की, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि बेहतर है कि जो इससे अगली कैंडल है ना उसको क्लोज होने दें, क्योंकि जो अगली कैंडल होगी असल में वो कंफर्म करेगी कि क्या बाय की ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, जिसको कंफर्मेशन कैंडल कहा जाता है। याद रखें, ये जो दूसरी किस्म के ट्रेडर हैं, ये पहली जो कैंडल है इसको तो मानते हैं ना ये कंफर्मेशन है, लेकिन कहते हैं कि दूसरी कैंडल का क्लोज होना भी जरूरी है। सही कंफर्मेशन तब होगी जब दूसरी कैंडल ग्रीन क्लोज होगी, ठीक है जी। तो अब जो दूसरे लेवल के लोग हैं, जो दूसरा तबका फिक्र है, वो क्या कहता है कि यहां पे इंतजार करना है दोनों जगहों के ऊपर कि अगली कैंडल क्लोज होने दें, ठीक है, कि और जैस अगर अगली कैंडल का ग्रीन कलर की क्लोज हो, ठीक है ना, शक्ल कोई भी हो, कोई या इस तरह की है, मिसाल के तौर पे ये ऐसी कैंडल भी हो सकती है, क्लोज होगी अगली ग्रीन, ठीक है, या यहां पे इस तरह से कैंडल भी हो सकती है बड़ी,
ठीक है, लेकिन ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब अगली दूसरी कैंडल ग्रीन कलर की क्लोज हो गई, तो फिर आप तीसरी कैंडल जहां से शुरू हो ना, ठीक है, अगली कैंडल जहां से भी शुरू हो, ठीक है, यहां से शुरू हो, यहां से शुरू हो, नीचे से शुरू हो, तो वहां से बाय कर लें। समझ लग गई है बात की? तो ये दो मुख्तलिफ किस्म का जो तबका है ट्रेडर्स का, और दोनों ठीक कह रहे होते हैं। तो इस चीज का आपको पता चलेगा आगे चल के, जितनी ज्यादा जो जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी जो अपनी प्रैक्टिस होगी ना, वो आपको बताएगी कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा स्ट्रेटेजी है। तो दो स्ट्रेटेजीज है ट्रेड लेने की। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसी तरीके से ये तो एक हो गया पैटर्न, ठीक है, बुलिश कैंडल। अब इसके अलावा एक और कैंडल भी बन सकती है, ठीक है, वो कौन सी कैंडल है? इन्हीं दो जगहों के ऊपर बाय की ट्रेड लेने के लिए वो कैंडल है जी, के एक, वो दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसको हम कि मिसाल के तौर पे पहली जो कैंडल बनी यहां पे, वो बनी रेड कलर की, क्लोज हुई, उसका साइज कितना भी हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी ना, जब ये नीचे आई है प्राइस, तो यहां पे पहली कैंडल एक बननी चाहिए रेड कलर की, ठीक है जी, यहां पे पहली कैंडल बननी चाहिए रेड कलर की। और दूसरी जो कैंडल है रेड कलर के बाद, वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, लेकिन उसका साइज पिछली कैंडल से बड़ा होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए, क्लोज होनी चाहिए ये ग्रीन कलर की कैंडल, यहां पे इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो जो पिछली रेड कैंडल थी उसको ये ढांप ले, कवर कर ले मुकम्मल तौर पर, अपने साय में ले ले, छुपा ले उसको, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को, जब ये कैंडल अगली ग्रीन क्लोज हुई, तो इस दो कैंड तो तीसरी जो कैंडल शुरू होगी, ठीक है ना, जैसे ही वो शुरू हो कैंडल, वहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं तीसरी कैंडल के शुरू होने पे, ठीक है जी। तो ये भी बुलिश पैटर्न है कैंडल्स का कंफर्मेशन का, लेकिन ये दो कैंडल्स हैं इकट्ठी। तो इस पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम है जी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसमें क्या है कि जो दूसरी कैंडल है वो ग्रीन कलर की है और उसका साइज बड़ा है जब क्लोज हुई, और उसने अपने से पिछली कैंडल जो रेड कलर की थी और छोटे साइज की थी, उसको उसने मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर लिया है, ढांप लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये भी एक बाइंग का सिग्नल होता है। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब इसी तरीके से एक तीसरी शक्ल भी बन सकती है, ठीक है। ये चार पांच मुख्तलिफ किस्म के बाइंग पैटर्न्स हैं कैंडल्स के, लेकिन मैं आपको चले एक और बता देता हूं, और फिर इसी तरीके से तीन आपको बताऊंगा मैं सेल के, ठीक है। तो अब तीसरा जो पैटर्न बनेगा, उसमें तीन कैंडल्स होती हैं, उसमें यहां पे क्या होंगी? तीन कैंडल्स होंगी। पहली कैंडल होगी रेड कलर की, ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है, जाहिर है, ठीक है जी, रेड कलर की कैंडल। और उसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी, वो बेस में इधर नीचे बनेगी, लेकिन एक छोटी कैंडल बनेगी स्टार, सितारा नुमा, जिसको हम डोजी कहते हैं, कंफ्यूजन वाली कैंडल। उसकी बॉडी का कलर जो होगा वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, यानी कि ब्लैक सा भी हो सकता है। जिधर ओपन हुई वहां पे क्लोज हो गई। ये दूसरी कैंडल हो गई। और जो तीसरी कैंडल है, अच्छा, इसमें जो पहली कैंडल है ना, ऊपर से जो आ रही है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जो रेड कैंडल है उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और जो तीसरी कैंडल बने, वो बने ग्रीन कलर की, और
तीसरी कैंडल का जो कलर, जो साइज है, कलर तो होना चाहिए ग्रीन, ठीक है, सब्ज, लेकिन इसका जो साइज है ना, वो ये जो सेंटर वाली कैंडल है छोटी, इससे बड़ा होना चाहिए, कम से कम 2 गुना, ठीक है ना, बड़ा। लेकिन जो पहली कैंडल है उससे छोटा ही होगा ये। तो इस 3 कैंडल का अगर ये बाय वाली जगह के ऊपर, जहां से नॉलेज कह रहा है कि बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, अगर वहां पे ये शक्लें बन जाएं 3, पहली बड़ी कैंडल रेड, नीचे फिर दूसरी कैंडल छोटी स्टार सी, ठीक है, छोटी सी कैंडल जमा के निशान वाली, ठीक है, जिसकी देखें विक्स छोटी है, बड़ी विक्स नहीं है, और साथ आगे तीसरे नंबर पे जो कैंडल बने वो दूसरी कैंडल से बड़ी बने और ग्रीन कलर में क्लोज हो जाए, तो याद रखिएगा कि इस पैटर्न को नाम दिया जाता है मॉर्निंग स्टार का। इसको क्या नाम देते हैं जी? मॉर्निंग स्टार। ये भी एक कंफर्म पैटर्न होता है बाय की ट्रेड लेने के लिए। लेकिन कहां से? बाय नॉलेज के मुताबिक जहां पे बाय की ट्रेड मिल रही है वहां पे अगर बने तो, अगर और कहीं पे बने तो इसकी इनकी कोई हैसियत नहीं होती। तो अब ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, ठीक है, तो इसमें ट्रेड कब लेंगे? मॉर्निंग स्टार में चौथी कैंडल जहां से ओपन होगी वहां से बाय की ट्रेड ले लें। ये बात क्लियर होगी? अब यही 3 पैटर्न्स, 3 किस्म की शक्लों वाली कैंडल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेल की ट्रेड लेने के लिए, लेकिन वहां पे इनका शक्लें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएंगी। कैसे? अब आप देखें कि अगले पेज के ऊपर मैं चलता हूं जी। अब मैं सेल की आपको बताने लगा हूं कि नॉलेज के मुताबिक जहां से आपने सेल की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेने वाली जगह पे बनने वाली कंफर्मेशन कैंडल्स की कुछ शक्लें। अच्छा, सेल की ट्रेड आप कहां से लेंगे? हो सकता है कि चैनल्स, एक बेरिश चैनल हो उसमें लें, और उसमें वेव इस तरीके से चल रही है, ये ऊपर से नीचे, तो पहला ये हाई पॉइंट है, लो, ये पुल बैक हुआ, ये लोअर हाई बना, तो दूसरा जो हाई पॉइंट नहीं ये बना, यहां से जब नीचे जाएगी तो यहां से लेंगे ना, इस जगह से। ये जो तीसरा लोअर हाई बना था, यहां से जब नीचे जाने लगेगी तो यहां से आप लेंगे। तो इस जगह के ऊपर या इस जगह के ऊपर या जो भी अगला लोअर हाई बने वहां के ऊपर, ठीक है, अगर ये शक्लें बन जाएं जो मैं आगे 3 मुख्तलिफ बनाऊंगा, तो ये कंफर्मेशन का एक सिग्नल होता है कि जी ले लें, ट्रेड में एंटर हो जाएं। या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, उसके नीचे, नीचे से कैंडल गई थी ऊपर, ये नीचे से कैंडल ऊपर गई, और रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, ठीक है ना, इस जगह के ऊपर ये शक्लें अगर बन जाएं इनमें से कोई भी, तो ये सिग्नल होता है कि जी यहां से सेल की ट्रेड ले लें। समझ गए? वो कौन सी शक्लें हो सकती हैं? पहला, जो हमने बाय की पहली शक्ल बनाई थी वो बनाया था हथौड़ा, हैमर। लेकिन आप देखिएगा, यही शक्ल जब हम सेल की जगह के ऊपर बनाएंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, उल्टा हथौड़ा। अब देखें ये हथौड़ा क्या हो गया जी? उल्टा हो गया है, डंडा ऊपर हो गया और इसकी बॉडी नीचे हो गई। तो जब उल्टा हथौड़ा बने ना सेल वाली जगह के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, उसका नाम बदल जाता है, इसको हम कहेंगे शूटिंग स्टार। अब इसको उल्टा हथौड़ा, इसको इनवर्स हैमर भी कहते हैं, उल्टा हथौड़ा, लेकिन शूटिंग स्टार ज्यादा नाम यूज होता है, ठीक है, उल्टा हथौड़ा आप कह लें। ठीक है, तो अब आप देखें, जब ये इधर आएगा, लोअर हाई के ऊपर
या यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे अगर ये इस तरीके से बन जाए, उल्टा हथौड़ा, ठीक है, इसका जो कलर है बॉडी का वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, कलर से फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से कोई एक बन जाए। तो फिर आगे दो बातें कि कुछ ट्रेडर कहते हैं जैसे ही अगली कैंडल ओपन हो वहां से ट्रेड में इंटर हो जाए, सेल की ट्रेड में। लेकिन कुछ ट्रेडर कहते हैं कि भाई वेट करें, एक कैंडल अगली क्लोज होने दें। अगर अगली कैंडल रेड बने, इससे जो अगली कैंडल बने वो रेड बने, ठीक है, रेड शक्ल की क्लोज हो, शक्ल कोई भी हो, कलर उसका रेड होना चाहिए, ठीक है, तो फिर तीसरी कैंडल जब शुरू हो ना, वहां से सेल की ट्रेड में ओपन हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों में से एक शक्ल बन गई, अगली दूसरी कैंडल पे इंटर हो जाए, ठीक है। ये भी अब डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक हो गया जी, एक पैटर्न ये हो गया। और इसी तरीके से दूसरा पैटर्न जो दो कैंडल्स वाला था, अब बाय की के लिए हमने देखें, पहली कैंडल क्या थी, रेड कलर की थी, और दूसरी क्या थी, बड़ी थी, साइज बड़ा था और ग्रीन कलर की थी। अब सेल का ये दोनों का कलर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पहली क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी ग्रीन, क्योंकि नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है ना, ठीक है, चैनल है तब भी, रेजिस्टेंस है तब भी। ये देखें यहां पे अगर चैनल है तो नीचे से प्राइस ऊपर गई है तो ग्रीन कैंडल यहां पे बननी चाहिए पहली। इधर से प्राइस ऊपर गई है तो यहां पे पहली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी कैंडल हो वो बड़ी बननी चाहिए और बेरिश कैंडल बननी चाहिए, जो पिछली ग्रीन कैंडल को कवर कर ले, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये पैटर्न के रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे या बेरिश चैनल लो और हाई वाली जगह के ऊपर अगर पहली कैंडल बने ग्रीन कलर की, उसकी शक्ल कैसी भी हो लेकिन कलर ग्रीन होना चाहिए, और उसके बाद अगली जो कैंडल बने वो कैंडल हो बड़ी, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो कि अब पिछली कैंडल को, ग्रीन कैंडल को मुकम्मल तौर पे कवर कर ले, लेकिन होनी चाहिए बेरिश कैंडल नीचे जाने वाली, रेड कलर की। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं, वो पहला जो था देखें वो था बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश, ये दूसरी कैंडल जो बड़ी थी इसने कवर किया था पिछली कैंडल को। तो अब ये जो हो जाएगा ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, क्योंकि ये रेड जो कैंडल इनगल्फ कर रही है, कवर कर रही है पिछली कैंडल को, ये है बेरिश, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक हो गया जी। तो तीसरी कैंडल जैसे ही ओपन हो, जहां से भी इंटर हो जाए सेल की ट्रेड में। और इसी तरीके से एक तीन वाला तीसरा और आखिरी वो है, अब आप देखें कि जो बाय की ट्रेड लेते हुए तीन कलर्स वाला कॉम्बिनेशन बना था उसका क्या था, मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार का उलट क्या होता है, इवनिंग स्टार, ठीक है। तो इवनिंग स्टार जो है वो पैटर्न वो होता है जहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। तो उसमें क्या है कि वो भी तीन कलर्स की कैंडल्स होंगी, तीन मुख्तलिफ कैंडल्स, लेकिन पहली कैंडल होगी ग्रीन, कुछ इस तरीके से, यानी नीचे से ऊपर कैंडल गई है ना, रेजिस्टेंस के नीचे या इधर लोअर हाई की जगह पे ग्रीन कैंडल हो पहली, साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी कैंडल हो वो इधर बननी चाहिए, लेकिन उसका बॉडी छोटी ना होने के बराबर, जमा के निशान जैसी कैंडल, ठीक है जी। और जो तीसरी कैंडल हो उसका कलर क्या होना चाहिए, वो बेरिश होनी चाहिए, रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो शक्ल है या लेंथ जो है वो पहली कैंड ये जो
इससे पिछली कैंडल जो छोटी थी इससे बड़ी डबल ट्रिपल होनी चाहिए, कम से कम डबल या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस शक्ल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं, इस पैटर्न को इवनिंग स्टार। अगर ये ऐसी जगह पे बने जहां से नॉलेज कह रहा है कि आपको सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, तो फिर चौथी कैंडल जहां पे भी शुरू हो, ओपन हो, वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं सेल की। ये बात क्लियर होगी भाइयों? तो अब नॉलेज के मुताबिक जहां से भी आपने ट्रेड लेनी है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले जो मेच्योर ट्रेडर होते हैं, पुराने ट्रेडर होते हैं, तजर्बाकार ट्रेडर होते हैं, वो इंतजार करते हैं कंफर्मेशन का। ये तो हो गया कैंडल्स की तीन मुख्तलिफ किस्म की शक्लें मैंने बाय और सेल की बता दी आपको। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था वो चैनल वाला तो मैंने पहले बता दिया हुआ है कि अब दूसरा तरीका, अगर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये शक्लें बने कैंडल्स की, अगर ये नहीं बन रही तो आप वहां पे छोटा मल्टी टाइम फ्रेमिंग कर ले, छोटा चैनल बनाए वहां पे। मिसाल के तौर पे ये एक चैनल है, ठीक है जी, किसी भी किस्म का चैनल है, साइडवेज चैनल है, मिसाल के तौर पे बड़ा चैनल है, और इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से वेव चल रही है। ठीक है, और यहां से आपने ऊपर उठते हुए कैंडल्स काफी देर हो गई है, यहां पे कभी ऊपर जाती है और फिर अगली कैंडल थोड़ा नीचे आ जाती है, फिर उससे अगली कैंडल जो है वो ऊपर जाती है थोड़ी सी, ठीक है, फिर अगली वापस आ जाती है नीचे। तो आपको समझ ही नहीं लग रही कि यहां से बाय की ट्रेड तो लेनी है आपने, क्योंकि ये स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है, ऊपर। लेकिन जब ऊपर कंफर्म हो जाए कि ऊपर उठना शुरू हो रही है, तब आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि इस जगह के ऊपर, ये वाली जो जगह है, इस जगह के ऊपर आप छोटा चार्ट ओपन कर लें। छोटा चार्ट कौन सा? 15 मिनट का, 30 मिनट का। उस चार्ट के ऊपर यहां पे जो भी चैनल बन रहा है वो चैनल बनाए, छोटा चैनल बनाए, थोड़ी सी जगह पे छोटा चैनल बनाए। मिसाल के तौर पे यहां पे चैनल बना कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे इस जगह पे चैनल बना, एक कैंडल ऐसे थी, एक कैंडल ये थी, क्लोज हुई, उसके बाद अगली कैंडल कुछ इस तरीके से थी, उससे अगली कैंडल कुछ इस तरीके से, तीन चार, कम से कम दो कैंडल्स तो होनी चाहिए ना चैनल बनाने के लिए। तो अब यहां पे आप जब चैनल बनाएंगे तो ये देखें, ऊपर वाली लाइन इस तरह से आ गई, नीचे वाली ये आ गई। तो जैसे ही ये चैनल, कोई भी कैंडल इस चैनल को ऊपर की तरफ तोड़े, इसका मतलब क्या है, बाहर निकले, तो इसका मतलब क्या है कि आप बाइंग प्रेशर बढ़ गया है, वॉल्यूम इंटर हो गया, तो यहां से बाय की ट्रेड ले लें। तो ये भी कंफर्मेशन है चैनल का सही सिमत की तरफ टूटना, छोटे चैनल का सही जगह पे। तो इसको भी आप कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर सेल की ट्रेड आप ले रहे हैं, तो चैनल आपने बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है बेरिश चैनल ही होगा किसी भी शक्ल का, ठीक है, और उसमें जो वेव है वो इस तरीके से चल रही है, यहां से या यहां से लोअर हाई की से नीचे, यहां पे छोटा चैनल बनाए, वो जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हो तो वहां से सेल की ट्रेड ले लें। और वहां पे अगर कैंडल की शक्ल नहीं बन रही, मखसूस पैटर्न, और भी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें होती हैं पैटर्न कंफर्मेशन के लिए। ठीक हो गया, लेकिन अभी शुरू में बस इतनी काफी है आपके लिए। अच्छा जी, एक और रह गई बात, तीसरा भी तरीका होता है भाइयों डाइवर्जेंस का। ठीक है, वो भी समझ लो। अब टाइम काफी हो गया, लेकिन चले ये भी बड़े काम की चीज है, वो भी देख लो। एक तीसरी तरीका होता है कंफर्मेशन का, ट्रेड नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन का तरीका एक और भी है, उसे हम कहते हैं क्या, डाइवर्जेंस। ये क्या होती है डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस, इसे उर्दू में कहते हैं इख्तलाफ। डाइवर्जेंस का मतलब है इख्तलाफ। इस पे क्या करते हैं आप, ये डाइवर्जेंस क्या होती है, इस पे आप दो चार्ट इस्तेमाल करते हैं, इस पे आप दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं लिख देता हूं यहां पे,
इसमें हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं अपने चार्ट पर। मैं अभी आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, पहले समझा देता हूं। ठीक है जी। कौन कौन सी? पहली, चार्ट कैंडल्स वाला, और दूसरी चीज हम एक इंडिकेटर है RSI, RSI इंडिकेटर। ठीक है जी। ये दो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। तो चार्ट और RSI इंडिकेटर आपस में जहां पे अपोजिट यानी इख्तलाफ करें, वो कैसे कैंडल्स, जो पैटर्न बन रहा है ना चार्ट के ऊपर, वो इस तरीके से बन रहा है, वेव इस तरीके से बन रही है। ये वेव क्या बता रही है कि इसमें पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं। ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट बना, ये पुल बैक हुआ पिछले लो से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा? हायर लो। पिछले हाई से ये थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाई पॉइंट को, अगले को हायर हाई। और इसी तरीके से ये पिछले हायर लो से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हायर लो कहेंगे, इसको अगला हायर हाई कहेंगे। ये हायर लो हो गया, ये अगला हायर हाई हो गया। तो इसमें वेव क्या बता रही है कि बुलिश पैटर्न चल रहा है, क्योंकि हायर हाई बन रहे हैं ऊपर। हर अगला जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर बन रहा है, ऐसा ही है ना। लेकिन जो RSI इंडिकेटर है उसका भी एक चार्ट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अभी इस्तेमाल करके। अगर उसमें ये इस तरीके से बनना शुरू हो जाए, इख्तलाफ हो जाए कहीं पे, कैसे कि वो बजाय इसके कि वो हायर हाई बनाए, चार्ट जो बना रहा है, अब ये देखें, ये इसने क्या बनाया यहां पे, ये ये अगर हाई था, पहला पॉइंट हाई था, तो ये लो बना, तो ये अगला जो पॉइंट है ये पिछले हाई से थोड़ा नीचे हो गया, तो ये लोअर हाई होगा ना। अगला जो लो है पिछले लो से नीचे बना, तो इसको आप क्या कहेंगे? लोअर लो। ये क्या बना? लोअर हाई, लोअर लो। तो अब ये उलट नहीं हो गया कि भाई चार्ट में जो वेव चल रही है कैंडल की, वो हाई बना रही है, हर हाई पॉइंट पिछले से आगे बन रहा है, ऊपर बन रहा है। लेकिन जो RSI का चार्ट है या इसका ग्राफ होता है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे वो ECG की पट्टी होती है ना, यानी ECG की पट्टी की तरह का ग्राफ होता है। ठीक है। तो उसमें उसके उलट, चार्ट के वेव के उलट जो पॉइंट बन रहे होते हैं, अगर चार्ट पे हायर हाइज बन रहे हैं वेव के, तो इस पे लोअर लोज बन रहे होंगे। अगर चार्ट पे लोअर लोज बन रहे हैं तो इस पे हायर हाइज बन रहे होंगे, तो इख्तलाफ हो जाता है। ठीक है। तो वो भी एक कंफर्मेशन का तरीका होता है। कैसे? अब आप देखिएगा जल्दी से, क्योंकि आज ये कंफर्मेशन ही बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन चलें चार्ट पे आ जाते हैं जी। ओके जी, चार्ट के ऊपर मैं कोई ऐसा चार्ट ओपन करता हूं। गोल्ड का ओपन कर लेते हैं चलें, क्योंकि ज्यादा दोस्त जो है वो गोल्ड समझना चाहते हैं। ओके, मैं चार्ट वो ओपन करता हूँ, फ्रेश चार्ट ओपन करता हूँ जी गोल्ड का। अब आप देखिएगा, मैं डाइवर्जेंस आपको दिखाने लगा हूं कि डाइवर्जेंस चार्ट पे कैसे पता चलेगी आपको। ये चार्ट है जी। आप कम से कम 4 घंटे और एक दिन का चार्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं 4 घंटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ अभी। ये 4 घंटे का चार्ट है गोल्ड का। अब यहां पे आपने RSI इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप देखें।
investing.com के ऊपर ये इस जगह पे जहां पे मेरा ये है माउस है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ सा बना हुआ है, जहां पे मैं माउस लेके गया हूं तो काले रंग में देखें ये इंडिकेटर्स लिखा हुआ आ गया है, इंडिकेटर्स और स्लैश आ गया, ठीक है। इस छोटे से ग्राफ को आपने क्लिक करना होता है, ये इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे बेतहाशा। तो आपने यहाँ पे लिखना होता है सर्च बार में RSI। क्या लिखना है जी? RSI। एक होता है ASI थाने में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो नहीं, ए की जगह आर लगा देना है, SI वही है। तो ये RSI का मतलब क्या है? पूरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, लेकिन पूरा नाम याद रखना की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ शॉर्ट में RSI, ठीक है ना, ASI जिसे कहते हैं। तो ये आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने ये देखे RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो पूरा नाम है उस पर क्लिक किया, तो हमारे चार्ट के ऊपर नीचे ये देखें एक ECG की तरह की एक पट्टी बन गई है, ये RSI का ग्राफ आ गया। ऊपर देखें अब चार्ट है हमारा कैंडल्स वाला, और नीचे जो है क्या आ गया जी? नीचे आ गया हमारा RSI का ग्राफ। याद रखें कि RSI का जो ग्राफ होता है ना इंडिकेटर का, इसके दो लेवल्स होते हैं। ये देखें ये डॉट्स वाली लाइन है, ये ऊपर वाला लेवल है, ऊपर वाली जो लाइन एक डॉट्स वाली, और एक नीचे वाली ये लाइन है डॉट्स वाली। तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, वो होती है ऊपर वाला जो लेवल होता है वो होता है 70 पे, और जो नीचे वाला लेवल है वो होता है 30 पे, ठीक है जी। और इसके बीच में 30 और 70 के बीच में जो जगह होती है उसका कलर ये होता है पिंक सा, जो आपको नजर आ रहा है पट्टी, पिंक कलर होता है सारा। और इसके बीच में ये एक लाइन आप देख रहे हैं, ये चल रही होती है बारीक सी, ठीक है। अब ये जो लाइन होती है ना, ये जो ऊपर कैंडल लाइव चल रही होती है, इस लाइन का मुंह भी उस कैंडल के बिल्कुल सीध में होता है, देखें नीचे। अभी RSI की लाइन ये यहां पे है इस वक्त जहां पे मैंने ये माउस रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लाइव कैंडल हमारी यहाँ पे, उसकी बिल्कुल सीध में देखें इसका कोना आ रहा है लाइन का, मुंह जो है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कैंडल आगे मूव करती जाएगी वैसे वैसे RSI सब गायब हो गए, मैं दोबारा अप्लाई करता हूं। ओके जी, दो हो गए जी, एक को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ये ले जी। तो जैसे जैसे कैंडल्स आगे मूव करती जाएंगी तो RSI की लाइन भी कैंडल्स की मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी। अब आपने देखना ये होता है डाइवर्जेंस कब होगी, ठीक है ना। डाइवर्जेंस तब होती, वो देखी जाती है जब RSI की लाइन, RSI का जो मुंह है ये लाइन का, ठीक है ना, ये या तो 30 के लेवल से नीचे आ जाए या 70 के लेवल से ऊपर चली जाए, तो तब हमने डाइवर्जेंस देखनी होती है। जब तक इस येलो कलर की पट्टी के बीच में चल रही है तो फिर हमने डाइवर्जेंस नहीं देखनी। ये बात क्लियर होगी भाइयों? कैसे? मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें इस जगह के ऊपर, ये जो ऊपर चार्ट है, यहां पे आप फोकस करें कि एक इस पॉइंट को ले लें और एक इस बड़े पॉइंट को ले लें, ये ऊपर जो बना है। अगर ये पॉइंट एक हाई था तो ये उससे अगला हाई बना है ना, हायर हाई बन गया, ठीक है। अब देखिएगा, दिमाग आपने इस्तेमाल करना है अपना। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं मार्कर से पहले समझाने के लिए। फर्ज करें कि ये जो चार्ट, ये वाली जो जगह है, अगर हम इस पॉइंट को ग्राफ के चार्ट के ऊपर कहें हाई सारे को, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पिछले हाई से ऊपर बना है ना, इसको हम क्या कहेंगे? हायर हाई कहेंगे ना इस पॉइंट को, ठीक है। बिल्कुल इन्हीं दो पॉइंट्स के जगह के ऊपर सीध में आप नीचे देखें जो हमारा है RSI, ये देखें माउस मैंने रखा पिछले हाई के ऊपर, ठीक है, ये यहां पे रखा। तो आप देखें कि जो RSI की लाइन के ऊपर जो जगह बन रही है ना,
वो बन रही है ये वाली, ये सारा ये वाला। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो अगला हमारा हायर हाई बना है ऊपर, हमने यहाँ पे चार्ट के ऊपर, उसकी सीध में नीचे आरएसआई का जो लाइन है, वहां पे जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था ना कि पिछला, अच्छा इससे पहले आप देखें जरा, ठीक है, इससे पीछे मतलब ये हाई बना यहां पे, आपको ज्यादातर ज्यादातर जगहों के ऊपर चार्ट और आरएसआई के जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो एक जैसे नजर आएंगे। अगर ऊपर ग्राफ में लो पॉइंट बना है तो नीचे भी लो बना है, इसका हाई बना है, इसका भी हाई बना है, इसका हायर लो बना, ऊपर बना है तो ये भी ऊपर होगा। ठीक है, ये आगे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो अब यहां पे आप देखें, आपको वाजिया फर्क नजर आ गया, इख्तलाफ इन जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं कि कैंडल्स के चार्ट के ऊपर ये हाई पॉइंट के बाद एक अगला पॉइंट बना जो कि बहुत ऊपर जाके बना, हायर हाई बना। लेकिन इसी जगह के ऊपर जब हमने देखा, इसी चार्ट के ऊपर 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आरएसआई का, तो पिछला पॉइंट तो ठीक बना हुआ है ऊपर ऊंची जगह पे, लेकिन जो अगला पॉइंट बना है ना, वो आरएसआई की लाइन ने कैंडल्स को फॉलो नहीं किया। आप देखें, वो जो है पिछले हाई पॉइंट से थोड़ा सा बराबर या शायद पिछले से थोड़ा सा नीचे जाके बना है। अगली जो हाई पॉइंट है उसने हायर हाई नहीं बनाया आरएसआई ने। ठीक है, अब देखिएगा कैसे। मैं अब ये खत्म करता हूं ड्राइंग और लाइनें खींचता हूं, ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको सही पता चलेगा दोनों जगहों के ऊपर। ये लें जी, मैं यार ज्यादा बोल रहा हूं आज, फिर मेरा गला जो है ना, चले अल्लाह खैर करे। ये आप देखिएगा, ये चार्ट के ऊपर हाई पॉइंट है पहला, इसको मैं ट्रेंड लाइन से अगले हायर हाई से कनेक्ट करता हूं, तो ये लाइन की आप देखें डायरेक्शन क्या जा रही है, कितनी ऊपर जा रही है। ठीक है। और इसी जगह के ऊपर मैं ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करता हूं नीचे, ये देखें इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे ये पॉइंट है जी आरएसआई का। अगला जो है वो हाई पॉइंट ये है। अब आप देखें कि ऊपर जो लाइन है पिछले हाई से किस तरह से स्पीड में ऊपर जा रही है आसमान की तरफ, हायर हाई। लेकिन ये जो नीचे लाइन है, ये देखें पिछला जो हाई पॉइंट है वो ऊपर लग रहा है थोड़ा सा ये यहाँ पे, और जो दूसरा वो पिछले से थोड़ा सा नीचे बना है या बराबर बना है। इख्तलाफ नजर आ रहा है आपको कि नहीं नजर आ रहा है? इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। तो जब यहां पे इस जगह के ऊपर आप देखें, ये इख्तलाफ नजर आ गया आपको कि कैंडल ने हाई बना दिया, हायर हाई। ठीक है। और आरएसआई ने इख्तलाफ दे दिया इस जगह पे, और ये लेवल कहां पे है, आरएसआई का देखें 70 के लेवल से बहुत ऊपर गया हुआ है, आइडियल जगह है। तो अब यहां पे आपने ये इख्तलाफ आइडेंटिफाई कर लिया, डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कर ली। अब आपके जहन में यहां पे होना चाहिए कि अब ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से कैंडल ने मूव किधर करना है। अगली पॉसिबल मूव क्या हो सकती है, जिस तरफ आरएसआई दिखा रहा है, विनर जो होगा ज्यादातर केसेस में आरएसआई की लाइन होगी। आप देखें कि यहां से इस डाइवर्जेंस में कैंडल्स क्या कह रही हैं कि ये हाई बना, और अगला जो पॉइंट बना है ये पिछले हाई से बहुत ऊपर बना है, हायर हाई बना है। लेकिन आरएसआई का इसने हाई बनाया था, लेकिन हायर हाई कोई नहीं बनाया। इसने कहा कि नहीं भाई, ये जो ऊपर गया है ना, ये वक्ती तौर पे गया है, इसने वापस कैंडल्स ने नीचे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इसके बाद आप देखें फिर इस पॉइंट के बाद यहां से कि कैंडल्स ने किस तरीके से डिप लगाई है नीचे, और आरएसआई की लाइन भी देखें कितना नीचे आई। ठीक है जी। अच्छा, अब आप नीचे देखें कि यहां पे नीचे ये लो बना कैंडल्स का लो, और ये कौन सा बना फिर अगला कैंडल का लोअर लो बन गया नीचे।
बिल्कुल इसी जगह के ऊपर ये देखें, आरएसआई ने लो तो बनाया, लेकिन उस लेवल के ऊपर लोअर लो नहीं बनाया। लेकिन क्योंकि ये आरएसआई 30 के लेवल से ऊपर है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे, इसको हम सीरियस नहीं लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये होता है डाइवर्जेंस। तो अगर जहां पे नॉलेज आपको कह रहा है कि ट्रेड लो, बाय की ट्रेड लो, तो वहां पे आप ये आरएसआई जो है वो अपना इंडिकेटर लगाएं अपने चार्ट के ऊपर और देख लें कि क्या डाइवर्जेंस आरएसआई दे रहा है। अगर दे रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन बाय की ट्रेड के लिए डाइवर्जेंस आपको 30 के लेवल से नीचे मिलेगी लो पॉइंट्स में। ये ऊपर वाले 70 से ऊपर हाई पॉइंट्स होते हैं। हाई पॉइंट्स में जब डाइवर्जेंस तब होती है जब सेल की ट्रेड होती है। क्लियर होगी जी बात? अब पीछे देख लें थोड़ा सा, इसी चार्ट के ऊपर आप देख लें, एक तो डाइवर्जेंस यहां पे मिल गई, ठीक है, और एक डाइवर्जेंस हमें और देखें जरा, यहां पे आप चेक करें, ये इस जगह के ऊपर, ये आप देखें, चले मैं पेन से लिख देता हूं पहले, कि ये वाला पॉइंट देखें और ये वाला पॉइंट देखें, पिछले पॉइंट से ऊपर बना है। अगर ये हाई था तो अगला पॉइंट कैंडल्स ने बनाया हायर हाई, ऐसा ही है। ये देखें, प्राइस ऊपर जा रही है, पॉइंट ऊपर बन रहा है अगला, बेशक थोड़ा सा ही ऊपर बने। आप इसके एग्जैक्ट नीचे आ जाएं, यहां पे भी मैं चलें ये लाइन इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको सही पता चले। ये हाई पॉइंट है जी कैंडल्स का, और अगला पॉइंट इससे पिछले से ऊपर है थोड़ा सा, लाइन की डायरेक्शन देख लें आप, ये लें, पिछले से ऊपर ही है, बेशक थोड़ा सा ऊपर है, तो हायर हाई बना, ठीक है। एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर नीचे आ जाएं, वहां पे देखें आरएसआई के जो पॉइंट्स हैं उन्होंने क्या बनाया। ये पिछला था, ये देखें ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये तो हाई बना था, ऊपर बना था, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अगला जो उसने बनाया है ना, वो ये बनाया है, ये इस जगह पे, ये लें, ये जगह है, देखें एग्जैक्ट वही जगह है। डायरेक्शन कैंडल्स कह रही हैं कि ये हाई बना और अगला बना हायर हाई, लेकिन आरएसआई का जो है वो क्या कह रहा है, उलट कर रहा है। वो कह रहा है भाई इसने पिछले हाई के बाद ये लोअर हाई बना दिया है अगला। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस इख्तलाफ। यहां पे अगर ये हाई था तो अगला बना था पॉइंट हायर हाई, ठीक है, और यहाँ पे आरएसआई का अगर ये पहला हाई था, ऊपर ही है, ठीक है, तो अगला हायर हाई नहीं बनाया इसने, उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि ये बना दिया इसने लोअर हाई। सॉरी, ये पिछला सिर्फ एक हाई लिखना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्योंकि अब आरएसआई की ये जो इख्तलाफ पैदा हुआ है ये 70 के लेवल के ऊपर है, एक लेवल ऊपर होना चाहिए पहला, ठीक है ना, तो ये तकरीबन एक ऊपर है और दूसरा भी तकरीबन ऊपर ही है, लेकिन एक भी ऊपर हो तो काम चल जाता है। तो अब इसमें आप देखें हुआ क्या इसके बाद, कि कैंडल्स ने पहला हाई बनाया, उसके बाद अगला हाई उससे भी ऊपर बना दिया। वो बता रहे हैं जी कि ये बुलिश मोमेंटम चल रहा है, लेकिन आरएसआई के लेवल ने बता दिया, लाइन ने, कि भाई ठीक है पहले मोमेंटम बुलिश चल रहा था, लेकिन अब इस बुलिश मोमेंटम के अंदर ताकत ज्यादा नहीं रही। अब लोग ज्यादा बाय की ट्रेड कोई नहीं ले रहे, वॉल्यूम ज्यादा इंटर नहीं हो रहा, बाय में हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। किसी भी वक्त ये आप नीचे गिरने के इसके इम्कानात हैं। उसके बाद आप देखें यहां से फिर जब नीचे गिरा तो कितना नीचे गिरा है, 2007 पे था उस वक्त। तो जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया आप देखें तो ये आ गया इधर, कहां पे आया जी, 1934 पे आया है, देख लें, स्लोली स्लोली। और ये देख लें आरएसआई की लाइन भी 70 के लेवल के ऊपर से आहिस्ता 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 30 के लेवल को टच करके और फिर क्रॉस करके नीचे चली गई।
ठीक है जी। अब यहां पे आप डाइवर्जेंस देखें, जब ये 30 के लेवल से नीचे आया है तो ऊपर आप देखें ये सारी चीजें भाइयों आएंगी प्रैक्टिस से। ठीक है, ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने से एक दफा आपको सारा समझ आ जाएगा, कंसेप्ट समझ आएगा, लेकिन इसके लिए, इससे फायदा उठाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मगजमारी करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अब देखें ये पहला पॉइंट चार्ट पे, और ये पॉइंट अगर ये पिछला हाई था, ठीक है, या नीचे किस तरफ है तो ये लो था ना, तो अगला लोअर लो बना है, यानी पिछले लो से भी नीचे बना है। बिल्कुल इसी जगह के ऊपर आप देखें कि ये अगर लो था, ठीक है, तो इसने अगला पॉइंट आरएसआई ने पिछले लो से नीचे नहीं बनाया, ऊपर देखें कितना नीचे लोअर लो बना था, तो इसने लो से ऊपर ये क्या बना दिया है, हाई बना दिया है। इख्तलाफ पैदा हो गया यहाँ पे, चेक करें। अब मैं यहाँ पे लाइनें खींचता हूं, मेरा गला जो है ना गड़बड़ करना शुरू हो गया। ओके जी, आप देखें यहाँ पे इस जगह पे आप देखें कि ये लो ऊपर और अगला लो कैंडल्स ने बनाया नीचे जाके, यानी कि लोअर लो बन गया। लाइनें देखें, ये जो लाइन में खींच रहा हूं ऊपर, ये ठीक है जी। पिछली लाइन किधर है, ऊपर, और अगला पॉइंट उससे भी नीचे है। बिल्कुल इन्हीं सेम पॉइंट्स के ऊपर नीचे आरएसआई की लाइन देखें, ये इस जगह के ऊपर पहला ठीक है लो ही समझ ले, लेकिन अगला जो लोअर लो ऊपर था वो ये इसने पिछले से ऊपर बनाया है हाई, ये डायरेक्शन देख लें। तो होना क्या है, ज्यादा चांसेस ये है कि होना वही है, 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 80-90%। लेकिन फिर भी 10 से 20% आपने रिस्क फैक्टर भी जहन में रखना होता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है फॉरेक्स में, हर ट्रेड में। तो यहां से अब आप देखें इसके बाद फिर ये क्या बता रहा था, ऊपर कैंडल्स क्या बता रही है, चार्ट क्या बता रहा है कि भाई पिछला लो बना है और उसके बाद अगला लोअर लो बना है, तो यानी कि बेरिश मोमेंटम चल रहा है ना यहां से लेके यहां तक। तो अब इसके बाद आगे नीचे जाना चाहिए ना, इसको अगला लो इससे भी नीचे बनना चाहिए, लोअर लो, ठीक है। लेकिन यहां पे आरएसआई ने 30 के लेवल से नीचे इख्तलाफ दे दिया वो, और वो कह रहा है कि भाई पिछला तो लो बना था लेकिन उसके बाद लोअर लो कोई नहीं बनाया मैंने। अब जो सेल का मोमेंटम था वो कमजोर पड़ गया है, अब किसी भी वक्त ये मार्केट बाय में निकल सकती है, ठीक है ना। तो आप देखें कि इसने इंडिकेशन पहले दे दी थी, तो उसके बाद आप देखें इस जगह से थोड़ी देर के बाद, तो 8-10-12 घंटे के बाद, ठीक है ना, 1933 34 या 35 से प्राइस ने जब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया है, तो फिर गई कहां पे है, ये देख लें यहां से। ये 30 के लेवल से नीचे डाइवर्जेंस दिया था इसने, और उसके बाद फिर आप देखें कि आरएसआई ने जाके टच किया 70 के लेवल को, ठीक है, और फिर थोड़ा नीचे आया, और फिर कहां पे कितना पीक इसने, यानी कि लेटेस्ट हाई जो लगाया है, क्या कहते हैं, गोल्ड का हाईएस्ट जो बनाया है वो यहाँ पे बना है, ठीक है जी। ये अब आपको सही वन डे के चार्ट पे सही पता चलेगा। तो अच्छा, इसमें डाइवर्जेंस जो होती है वो जरूरी नहीं है कि अगर 4 घंटे के चार्ट पे आ रही है तो वो एक दिन में भी आए, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। ये मैंने 4 घंटे की आपको, क्योंकि चार्ट ओपन किया था तो इसलिए आपको ये 4 घंटे के मुताबिक आपको दिखा दी है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। बस आज के लिए मेरा प्लान तो ये था कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल्स, प्लस जो चैनल्स होती हैं उसमें बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लेनी है। लेकिन ये भी जरूरी था, ठीक है, कंफर्मेशन का कंसेप्ट, डाइवर्जेंस का कंसेप्ट, ठीक है, तो इसलिए इस पे टाइम लग गया ज्यादा। तो आज के लिए इतना। आप भाइयों इसको जो आज मैंने बताया है इसकी प्रैक्टिस करें, सीखें, लिखें, बनाएं, समझें कागज के ऊपर, ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही जी, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ बंद, और इसके बाद आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं अपने माइक ओपन करके।